इंडियन स्टॉक मार्केट का जो अभी हाल है वो एकदम बेहाल है। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद हल्की रिकवरी देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है कि ये गुड न्यूज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी 23,400 प्लस के ऊपर ज़रूर क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हल्की सी रिकवरी है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि फ्लैट मोमेंटम। जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्टी में 1-2% जो बढ़ता है उससे हफ्तों और महीनों लग जाता है, लेकिन गिरने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन ही लगता है। तो यहाँ पर आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि सेंसेक्स और निफ्टी में भले ही निशान हरे रंग में बंद हुआ हो, लेकिन मार्केट का जो अभी कॉन्फिडेंस है वो बेहद ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। तो आप सभी को यहाँ पर हर एक रियलिटी को पहले चेक करना होगा, जानना होगा। देखिए मार्केट अभी डरा क्यों है? इसका मेजर जो पहला रीज़न है वो सभी को पता है कि वार अभी जो है मिडल ईस्ट वहाँ पर चल रहा है। तो मिडल ईस्ट टेंशन जो है यूएस ईरान का, उसके कारण से मार्केट अभी डरा हुआ है। और तीसरा और दूसरा रीजन क्या है? हाई क्रूड प्राइसेस, यानी कि सप्लाई चेन यहाँ पर कंसर्न्स हो रहे हैं। यहाँ पर तेल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। भारतीय रिजर्व का जो मुद्रा है वो खत्म होते जा रहा है। रुपी जिसके कारण से गिर रहा है, ये रिकॉर्ड पार हो चुका है, यानी कि अभी तक $1.95 के बराबर नहीं हुआ था, लेकिन अब $1.95 73 पैसा 74 पैसा देखने को मिल रहा है। कल परसों या फिर 3-4 दिन बाद आप देखोगे 96 तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो यही जो 3 मेजर चीज़ है, यही सबसे ज़्यादा मार्केट को डरा रहा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप सभी को थोड़ा ये चेक लिख कर लेना है कि द क्रूड ऑयल यहाँ पर चॉक होल्ड। इसका मतलब क्या है कि 90% इंडिया जो है ये मंगाता है विदेश से तेलों को, ठीक है? यानी कि यूएस ईरान टेंशन स्पाइक हुआ है, जिसके कारण से तेल का प्राइस, जबकि इंडिया यहाँ पर अपनी ज़रूरत का 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा हो चुका है, जिस क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, प्रीमियम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, इसका क्या मतलब है? रुपीज का जो रिकॉर्ड लो है वो लग चुका है, यानी कि अब $96 $1 के बराबर होने जा रहा है। इससे क्या हुआ? इससे जो एफआईआई कैपिटल है वो जा रहा है बाहर। एफआईआई क्या होते हैं? जो फॉरेनर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वो अब क्या हो रहा है, इंडिया के स्टॉक मार्केट से वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इसको पता चल गया है कि इंडिया अभी वीक है, यानी कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो वीक है। तो इसलिए एफआई तो अपना फायदा ना देखेगा, तो जहां पर उसे लगेगा कि यहाँ पर खतरा है, तो इस चीज से वो बाहर निकल रहे हैं। और ये बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो पैसा था वो फिर से वापस चला जा रहा है, जिससे मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एफआई जो बाहर जा रहे हैं, इससे इन्वेस्टर में या फिर जो रिटेल्स लोग हैं इसमें डर का माहौल बना हुआ है, और वहां पर स्टॉक लगातार अपने लो लगा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को ये भी जानना होगा कि साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है। देखिए, जब रुपीज कमजोर होता है ना, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो डरने लगते हैं, इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और किसी ऐसे एसेट में अपना पैसा लगाता है, या फिर किसी ऐसे कंट्री में वो चले जाते हैं, जैसे चाइना वगैरह में, जहाँ पर वो सेफ फील कर रहे होंगे, ठीक है? तो वहां पर वो चले जाते हैं। तो ये चीज निकलने से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है पिछले 1-2 सालों से ही। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अचानक एफआई निकल रहे हैं। 1-2 सालों से पीछे अब देखोगे तो एफआई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं, बल्कि यहाँ से पैसा जो इन्वेस्ट किए थे वो निकाल रहा है। अब यहाँ पर आप सभी को स्टेटस जान लेनी चाहिए कि मार्केट टेक्निकली वीक जोन में है। तो आज मार्केट क्या हो सकता है? देखो, बुलिश ट्रिगर कब हो सकता है? जब ग्लोबल न्यूज स्टेबल रही तब, यानी कि वहां ज्यादा वार और स्टेबल ही रहेगा तो ही ज्यादा यहाँ पर बुलिश ट्रिगर हो सकता है। एक्शन यहाँ पर क्या? शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि बुलिश यहाँ पर आपका मूवमेंट शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। रिजल्ट क्या हो सकता है? मार्केट में बाउंस आ सकता है, अगर ये सब चीजें होगा तब। लेकिन बियरिश ट्रिगर कब होगा? क्रूड ऑयल ऊपर गया या नेगेटिव न्यूज आई तो, और ये डेली आ रहा है, तो ये अभी बियरिश का ही यहाँ पर मार्केट चल रहा है। एक्शन क्या होगा? फ्रेश सेलिंग, यहाँ पर फिर से प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, फिर से लोग डरेंगे, फिर से सेल करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? मार्केट में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि सेक्टर वॉचलिस्ट आप किस सेक्टर में नजर रखोगे? तो आज इन सेक्टर्स पर आप नजर रख सकते हैं, और मेरा भी नजर रहेगा, वो है मेटल स्टॉक्स पर, और ऑयल रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उस पर नजर रखना होगा, और बैंकिंग सेक्टर पर आप नजर रखोगे, और आईटी स्टॉक्स पर। यही 4 जो अभी सेक्टर है, यही मेजर सेक्टर है जिस पर नजर सभी
इन्वेस्टर सभी ट्रेडर्स को रखनी चाहिए। क्रिटिकल मैट्रिक क्या है देखिए, ट्रेडर की सबसे खास नज़र आज एफआईआई बाइंग कर रहा है या फिर सेलिंग कर रहा है, इस डेटा पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि एफआईआई डीआईआई के साथ ही आपको जाना होता है, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। अब यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि वार्निंग क्या है, जो ट्रेडर्स है उसके लिए वार्निंग क्या है। जीरो ओवर कॉन्फिडेंस, आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि आज ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड मत लेना, नहीं तो क्या होगा, मार्केट आपको क्या से क्या बना देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। मार्केट अभी पूरी तरह से हेडलाइन ड्राइवन पर है, यानी कि जो हेडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है। एक छोटी सी ग्लोबल न्यूज भी मार्केट को तेजी से हिला सकती है, तो इसलिए आप छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड करना, अगर ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करना जो कि सेफ हो। तो वो सब चीज़ें आपको खुद से एनालिसिस करना होता है, खुद से आपको एडवाइस खुद को ही देना होता है, दूसरे को आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है आज के मार्केट में। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताना कि निफ्टी बाउंस करेगा आज के डेट में या एक बड़ी गिरावट आएगी। कमेंट करके जरूर बताएं। रियल टाइम मार्केट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ न्यूज भी आप सभी को मैं देना स्टार्ट करूँ। तो सीरीज अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना कि न्यूज वाला सीरीज भी चलने दीजिए, ये भी आप कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।